एवरीवन, दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोएम लीजर। लीजर का मतलब होता है खाली समय। लीजर पोएम के जो लेखक हैं उनका नाम है W.H. डेविस। W.H. डेविस वॉज अ पोएट एंड अ राइटर बोथ। ओके, और ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ ट्रैम्प पोएट बिकॉज ही ट्रैवल्स फ्रॉम प्लेस टू डिफरेंट प्लेस टू प्लेस एंड ही हैज़ नो होम्स। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड अ ट्रैम्प पोएट। चलिए लेट्स स्टार्ट। Many of us, particularly in cities, lead a life of feverish activity which leaves us hardly any leisure for enjoying the beauties of the nature. W.H. Davis finds such a life poor and meaningless. The poem is arranged in rhyming couplets. This is pairs of verses that rhyme. ये जो पोएम है, ये जो पोएम के बारे में जो लिखा है W.H. डेविस ने, उन्होंने कहा है जो सिटी में एरिया, जो हम लोग जो सिटी में रहते हैं, हमारा जो जीवन होता है बहुत सारे बिजी जीवन है। हम लोग इतने बिजी है, इतने जीवन में बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास कोई टाइम ही नहीं कि जो हमारे जो आसपास की ब्यूटी है, जो नेचर का जो ब्यूटी है, हमारे जो सराउंडिंग्स है, उसे हम लोग देख सके। इतना भी टाइम नहीं कि हम लोग उसे स्टेयर करके थोड़ी देर के लिए खड़े होकर देख सके जो हमारा खूबसूरत जो ब्यूटी नेचर है उन कैसे दिखता है, किस तरह का है, ये हमारे पास बिल्कुल समय है ही नहीं। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये कैसी ज़िंदगी है जिसमें सिर्फ परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, और हम लोग सिर्फ परेशानी और प्रॉब्लम्स में इतने घुसे हुए हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि खड़े होकर अपने नेचर को देख सके, अपने नेचर को निहार सके। No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. हमारे पास इतनी भी समय नहीं है कि हम पेड़ों के डाली के नीचे खड़े होकर काफ़ी देर तक जो शिप या काऊ जो चरने आए हैं, ग्रेजिंग करने आए हैं, उन्हें कंटिन्यूसली थोड़ा देख सके, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो जब करने आते तो नेचर कैसी लगती है। हमारे पास इतनी भी समय नहीं कि हम उन्हें देख सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, व्हेन स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। इतना भी समय नहीं है हमारे पास जो जंगलों से जब हम लोग पास होते हैं तो जंगल की जो खूबसूरती है उन्हें हम लोग निहार सकें, उन्हें हम लोग देख सकें। और यहाँ तक कि ये भी समय नहीं है जैसे कि स्क्विरल अपने नट्स को ग्रास के वहाँ पे कहाँ हाइड करता है, तो हम लोग जो देखें उस चीज़ को, वो भी हमारे पास समय नहीं है, हम लोग उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स ऑफ फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। हमारे पास इतने भी समय नहीं है कि हम लोग जो सुबह का समय है, हमारा जो ब्रॉड डे लाइट होता है, उससे हम लोग देख सकें। यहाँ तक कि जो स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम्स जैसे स्टार चमकते हैं ना, वैसे स्ट्रीम्स जो चमक रहे हैं उस लाइट में, वो भी हम लोग नहीं देखते हैं। जो कि रात में उसी तरह से जब रात को नाइट में स्काई में तारे चमकते हैं, वो भी हम लोग नहीं देखते हैं। मतलब हम लोग कुछ देखने का चाहते ही नहीं। हम लोग अपने ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अपने काम को लेके, अपने सब कुछ को लेके इतने परेशान हो चुके हैं, जो हम लोग जो बाहर की दुनिया देखें, बाहर की सराउंडिंग देखें, हमारे पास उसका वक्त ही नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। यहाँ तक कि हमारे पास समय ही नहीं है जो किसी ब्यूटी को देख सके, किसी ब्यूटी को एज अ मीन्स यहाँ पे एक ह्यूमन को दर्शाया गया है, किसी लड़की को देख सके, किसी वुमेन को देख सके कि वो किस तरह से डांस कर रहा है, किस तरह से वो डांस कर रहा है, तो उसका जो फीट है वो कैसे हो रहा है डांस करने का समय में, वो हम लोग देखने का वो समय ही नहीं है। किसी का ब्यूटी देखने का समय ही नहीं है हमारे पास, हम लोग इतने बिजी हो गए हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। यहाँ तक कि इतनी भी समय नहीं है जब वो डांस कर रही है, जब वो डांस करने के वक्त में जो एक स्माइल होता है, जो कि अभी तक उसका जो स्माइल है वो अभी तक माउथ तक रीच भी नहीं किया। उसकी आंखों से झलक रहा है कि वो आंखों से खुश है, उसकी आंखों से जो स्माइल झलक रहा है वो देखने का समय तक हमारे पास नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारी ज़िंदगी इतनी गरीब, इतनी बेकार हो गई, इतनी ख़राब हो गई है, जो हमें सिर्फ चिंता, परेशानी, इसी में हम लोग इतने ज़्यादा जुटे हुए हैं, इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमारे पास
थोड़े सा भी वक्त नहीं है कि हम लोग खड़ा होकर अपनी नेचर को, अपनी ब्यूटी ऑफ द नेचर को, अपनी सराउंडिंग्स को निहार सके, देख सके। तो पोएम यही कहना चाह रहा है कि हमारा ज़िंदगी इतना ज़्यादा बिजी, हमारा लाइफ इतना ज़्यादा बिजी है कि हमारे पास वी हैव नो टाइम टू एडमायर आवर ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड द सराउंडिंग्स। यही बोलना चाह रहे हैं पोएट। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।